इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी, बात कर लेते हैं। प्रियंका, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अभी ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो लखनऊ पहुंच रही है, राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है इस चुनाव पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, इस देश में जिस तरह से नफरत का बाजार बनाया जा रहा है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए एकमात्र नेता जो खुलेआम सरकार की उन गलत नीतियों को चुनौती देते हैं, वो मात्र एक नेता है राहुल गांधी जी। इससे पहले भी वो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके निकले थे, आज वो 7000 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं। इस देश में प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए, इस देश की विभिन्नता में एकता को मजबूत करने के लिए, मुझे लगता है आज उनकी हर एक नीति, जो भी वो बात करते हैं, सब सच होती नजर आती है। उन्होंने कहा कि इस देश में नोटबंदी किसी के फायदे के लिए नहीं थी। काले धन पे जब प्रधानमंत्री ने बोला तब भी उन्होंने पूछा कि काला धन कहाँ है, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, और ये बताए कि इस देश में किसानों की आय जो दुगनी करनी थी, आज 22 तक टाइम दिया गया था पर नहीं हो पाई। इस देश के किसान की जो फसल है उसकी लागत दुगनी हो गई। इस देश का किसान जब अन्नदाता धरने पर बैठता है तो उसको बैठने नहीं दिया जाता, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ये इस देश में न्याय है क्या? इससे पहले कभी हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या धरना प्रदर्शन करना भी इस देश में मना हो गया? अपनी बात कहना भी मना हो गया? सवाल ये है कि इस देश में जो इसकी देश की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, इस देश की एकता, क्या उसके लिए बोलना भी गुनाह हो गया है? मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी जिस मूल मंत्र को लेकर निकले, उसमें किसानों का न्याय है, उसमें महिलाओं के लिए न्याय है, उसमें आर्थिक समानता की बात है, उसमें राजनीतिक समानता की बात है। नहीं तो आप क्या लग रहा है कि उससे पहले भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए? राहुल गांधी ने बहुत यात्रा की है, पूरे देश में यात्रा की गई है, क्या लगेगा क्या इस बार लोकसभा चुनाव पे वो इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? देखिए, जीत हार तो अलग बात है, गिरते हैं तो घुड़सवारी मैदान में जो तिल्फ होंगे वो क्या घुटनों के बल चलेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, लड़ाई मैदान में लड़ते रहना चाहिए। अगर जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है तो विपक्ष का काम विपक्ष ही तो करेगा। आज जो एकमात्र नेता है वही विपक्ष का काम कर रहे हैं और वो है माननीय श्री राहुल गांधी जी। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, क्या हुआ था, क्यों राहुल गांधी जी को कचेरी बुलाया गया था, कोर्ट बुलाया गया था, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप जानते हैं कि क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी जी की पहले सदस्यता लेने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद देखिए किस तरह से 142 से ज्यादा सांसदों को भी वहां से जो है वो निकाल दिया गया संसद से। क्यों? क्योंकि वो बोल ना सके, वो जनता की बात ना रख सके। आज बिल पास होते हैं, बिना विपक्ष के ही बिल पास हो जाते हैं, बिना डिस्कशन के ही बिल पास हो जाते हैं। अब देखिए ना किसानों के साथ क्या किया, जब 3 कृषि कानून लेकर आए तो क्या हुआ, वापस लेना पड़ा। आज फिर किसान धरने पर बैठे हैं, हमें अपनी MSP की मांग को लेकर, उसमें सुनना तो छोड़िए, उनके लिए ऐसे कीले बिछाई जा रही हैं जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि इस देश की विदेश नीति का हाल तो आपने देखा ही, किस तरह से चाइना घुसता चला आ रहा है। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अभी तक सरकार ने काम किया, अब सरकार ने राम मंदिर जैसा एक जो बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के हमेशा से चर्चा थी, उसका उद्घाटन हो गया है। अब जहां तक जनता पूरी तरह से फोकस्ड है कि जो हमें चाहिए था वो मिला है, तो क्या ऐसे में भाजपा को मात दे पाना कांग्रेस के बस में है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर राम मंदिर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की आज्ञा से बना है और उसका सम्मान है। मैं भी पूजा करती हूँ, मेरे घर में भी भगवान है, मैं भी राम मंदिर जाती हूँ, मैं भी दुर्गा मंदिर जाती हूँ, मैं भी शंकर जी का व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, परंतु आस्था एक अपना निजी विषय है। और इस देश में अगर हम राजनीति करने निकलते हैं तो मुद्दे जनता के होने चाहिए, मुद्दे अडानी अंबानी नहीं होने चाहिए कि हमें उन्हें कितना स्टैब्लिश करना। तो जनता को क्या मैसेज है आपका? देखिए, मुझे जनता का एक ही मैसेज है कि आज आपको वोट देकर ये साबित करना है कि आज आप रोजगार के लिए वोट देते हो, महिला सुरक्षा के लिए वोट देते हो, आप किस आर्थिक समानता के लिए वोट देते हो, आप किन चीजों के लिए वोट देते हो, ये आपके हाथ में है, आपकी उंगलियों में है। तो आपको चुनना है कि कौन आपके हित में काम कर रहा है और कौन अंबानी अडानी के हित में काम कर रहा है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पे थी और कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरीके से बोल रही थी प्रियंका गुप्ता की, यहाँ पे लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटका के काम कर रही है। वहीं ये लोग गरीब जनता की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। इसको लेके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।